आलमी खतरात पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस में बाहमी फौजी ताउन नागुज़ीर है। तज़वीराती मुकालमे और बाहमी एतमाद की अशद ज़रूरत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इलाकाई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पाकिस्तान अपने शराकतदार ममालिक के साथ मिलकर महफूज और खुशहाल इलाकाई माहौल की तश्कील के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। पाकिस्तान की मेज़बानी में इलाकाई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई। कॉन्फ्रेंस में अमरीका, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की आला अस्करी क़यादत की शिरकत। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी, साइबर खतरात और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक किया गया। अस्करी सिफारतकारी और तरबियती ताउन बढ़ाने पर भी तफसीली तबादला ख्याल। कॉन्फ्रेंस में शरीक ममालिक ने पाकिस्तान की क़यादत, मेहमान नवाजी और दिफाई सिफारतकारी के इक़दाम की तारीफ की। पाकिस्तान इलाकाई इस्तेहकाम और मुश्तरका सिक्योरिटी मुफादात के लिए पायदार ताउन का अयादा किया। कंबोडिया थाईलैंड जंग ने अमरीकी सदर ट्रंप को फिर पाक भारत जंग याद दिला दी। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, कंबोडिया और थाईलैंड जंग में बहुत लोग मारे जा रहे हैं, उन्हें तिजारत की पेशकश की है। कंबोडिया और थाईलैंड के वज़ीर आज़म से बात की है। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों जंग बंदी चाहते हैं। दोनों ममालिक ने फौरी मुलाकात और जंग बंदी पर इत्तफाक किया। वो अमरीका के साथ तिजारती माहिदे के ख्वाहां हैं। मैं भी उनके साथ तिजारती माहिदों का मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान भारत में तनाज़ा भी कामयाबी से खत्म कराया। इजरायली फौज ने फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन के एक और इमदादी जहाज पर कब्जा कर लिया। गजा के करीब इमदादी जहाज को इजरायली बहरी जहाजों और ड्रोन्स ने घेर लिया। इमदादी जहाज में डॉक्टर्स, रजाकार और अरकान यूरोपीय पार्लियामेंट सवार हैं। फ्रांस से मुंतखब अरकान पार्लियामेंट एमा फ्रोरियो और गैब्रियल कैथला भी जहाज पर सवार। हंडाला नामी इमदादी जहाज इटली से खुराक और दवाएं लेकर रवाना हुआ था। दुनिया ने मजलूम फलस्तीनियों को लावारिस छोड़ दिया। इजराइल की गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी। 24 घंटों में मजीद 63 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। इजरायली फौज ने इमदाद के मुंतजिर 25 अफराद को भी शहीद कर दिया। गजा में दूध की किल्लत से 40,000 बच्चों की जिंदगियों को खतरा। ग़िज़ाई किल्लत से मजीद 2 शीरख्वार बच्चे दम तोड़ गए। भूख से मरने वालों में 80 बच्चे शामिल। ग़िज़ाई किल्लत से दम तोड़ने वाले फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 120 हो गई। आलमी इदारा खुराक के मुताबिक 9 लाख बच्चे खुराक के शदीद बहरान का शिकार हैं। शाम और इजराइल के दरमियान अमरीका की सालसी में मुज़ाकरात। दोनों ममालिक के दरमियान पेरिस में होने वाली बैठक का कोई नतीजा ना निकला। शामी वफ्द ने कहा कि अल सवेदा शाम का हिस्सा है, कौम को तकसीम करने की कोई कोशिश काबिल कबूल नहीं। इजराइल ने अल सवेदा में द्रूस अक़लियत को निशाना बनाने पर शामी अफवाज पर हमले किए थे। सरबराह अमरीकी सेंट्रल कमांड की इलाकाई सलामती और दिफाई ताल्लुकात में नुमाया खिदमात का एतराफ़। अमरीकी जनरल माइकल एरिक कोरिला को निशान इम्तियाज से मिलिट्री का एजाज़ अता कर दिया गया। ISPR के मुताबिक सदर ममलिकत ने जनरल माइकल एरिक को ऐवान सदर में एजाज़ दिया। जनरल माइकल एरिक को ऐवान सदर आमद पर तीनों मुसल्लह अफवाज ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल माइकल एरिक की पाकिस्तान सिविल और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और दिफाई इश्तराक पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकातों में इलाकाई इस्तेहकाम और देरपा ताउन की अहमियत पर भी जोर दिया गया। खित्ते की सिक्योरिटी और दहशतगर्दी से निमटने पर मुशावरत हुई। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए तरसीलात ज़र भेजने की सहूलत स्कीम जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत ख़जाना को स्कीम के लिए फौरी फंड जारी करने की हिदायत कर दी। कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा है। ओवरसीज की भिजवाई रकूम मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। रवा माली साल तारीख की बुलंद तरीन 38.3 अरब डॉलर्स की तरसीलात ज़र आई। 14 साल में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस का हुसूल मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म की FBR में डिजिटल इको सिस्टम की तश्कील की मंजूरी। जदीद निज़ाम के लिए आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात लेने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि नए निज़ाम की मजबूती के लिए पूरा डिजिटल इको सिस्टम बनाया जाए।
बानी पीटीआई की सजा से मुतल्लिक सवाल पर आफिया सिद्दीकी की सजा का हवाला। नायब वजीर आजम इसहाक डार की वाशिंगटन अमरीकी थिंक टैंक से गुफ्तगू। कहा कि आफिया सिद्दीकी कई अशरों से अमरीका में कैद हैं, ना जाने कब तक आफिया सिद्दीकी अमरीका में रहेंगी। उधर नायब वजीर आजम की आफिया सिद्दीकी से मुतल्लिक बयान पर वजाहत। कहा कि वाशिंगटन में थिंक टैंक से गुफ्तगू को सियाको सबाक से हट कर लिया गया। नून लीग हुकूमत ने हमेशा आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोशिशें की। हुकूमत की सिफारती और अदालती मुआवनत का फैसला जारी रहेगा। आफिया सिद्दीकी की रिहाई पर हुकूमत का मौकिफ दो टोक और वाज़े है। अमरीकी थिंक टैंक से गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा कि 9 मई जैसा कुछ हुआ तो कानून अपना रास्ता लेगा। बानी पीटीआई के खिलाफ केसी से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। मकबूल सियासी लीडर का मतलब कानून हाथ में लेना नहीं होता। पंजाब काबीना में मजीद किसे शामिल किया जाएगा। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने आज वजीर आजम को जोहराने पर मदऊ कर लिया। शरीफ खानदान की आज मरीब में बैठक होगी। वजीर आला मरीम नवाज मरीब पहुंच गई। जोहराने पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज इकट्ठे होंगे। जराये के मुताबिक इजलास में पंजाब काबीना में तौसी बारे मुशावरत होगी। तहरीक इंसाफ का हम्माद अजहर को इंतखाबी मैदान में उतारने का फैसला। हम्माद अजहर अपने मरहूम वालिद मियां अजहर की नशिस्त NA 129 से इलेक्शन लड़ेंगे। उधर बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में जमानत मुस्तरद होने का केस। बानी पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जिना हाउस हमला केस दीगर मुकदमात में जमानत की दरखास्तें दायर। मौकिफ इख्तियार किया गया कि 9 मई को इस्लामाबाद में नैब की तहवील में था। बानी पीटीआई पर लाहौर में 9 मई के 12 मुकदमा दर्ज हैं। दूसरी तरफ अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 29 जुलाई तक मुलतवी। बानी पीटीआई के वकील कौसैन मुफ्ती अदालत में पेश न हुए। 3.5 घंटे इंतजार के बाद जज और प्रोसिक्यूशन टीम अडियाला जेल से वापस चली गई। बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे। बानी पीटीआई की रिहाई का भी कोई इम्कान नहीं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की पेशावर में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा कि पीटीआई सूबे में धड़े बंदी का शिकार है। ये लोग 5 अगस्त के एहतजाज के लिए 20 गाड़ियां भी ना ला सके। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। फाटा के मामलात को हल करने के लिए कबायली अमायदीन पर मुश्तमिल जिरगा तश्कील दिया जाए। खाना जंगी के शिकार मुल्क सूडान में तकसीम का खदशा मजीद बढ़ गया। सूडान के पैरा मिलिट्री ग्रुप रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने मुतवाज़ी हुकूमत का ऐलान कर दिया। जनरल हमदान दगलो की क़यादत में मगरबी सूडान में मुतवाज़ी हुकूमत कायम की गई। सूडानी फौज ने रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के ऐलान को मुस्तरद कर दिया।